औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपना फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 9 किया था, जिसमें मैंने आपको डायमेंशन, जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, डायमेंशन के बारे में बताया था। डायमेंशन क्या होती है और उसको एक्सप्लेन किया था, और साथ ही साथ आखिर में हमने एक एग्जांपल की थी जिसके ज़रिए मैंने आपको डायमेंशन समझाने की कोशिश की थी। आज हम नेक्स्ट फिर एक एग्जांपल, ठीक है, उससे और साथ ही कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा डायमेंशन के, उससे मैं आपको डायमेंशन समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हमारे पास आज जो है वो एग्जांपल नंबर 1.6 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1.6 है जी। एग्जांपल 1.6 में हमें क्या कहता है जी? कहता है फाइंड द डायमेंशन of Planck's constant. Find the dimension of Planck's constant. ठीक है, हमने क्या करना है जी? Planck's constant की डायमेंशन निकालनी है। किस फार्मूले से? E = hf। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इससे हमने क्या करना है? Planck's constant की डायमेंशन निकालनी। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के डायमेंशन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक डायमेंशन के क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें लिखा होगा प्रूव दैट या शो दैट। ठीक है, उसमें एक आएगा प्रूव दैट या शो दैट वाला जो भी क्वेश्चन होगा, उसमें मतलब है उस क्वेश्चन में हमने दोनों साइड्स की डायमेंशन को इक्वल लाना है। और साथ ही मैंने आपको बताया था, जो कि कल हमने उसकी एक एग्जांपल भी की थी। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कहा जाएगा फाइंड द डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशन वाले क्वेश्चन में हमें मतलब है कि जिस चीज की डायमेंशन पूछी जाएगी सिर्फ उसकी डायमेंशन निकालनी है, दोनों साइड्स की डायमेंशन इक्वल लाना नहीं है उसमें। ठीक है, उसमें वो प्रूव वाला चक्कर नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो इस फार्मूला, तो इसमें हमने सिर्फ प्लांक्स कांस्टेंट दी। अब ये जो फार्मूला है E = इसमें E हमारे पास एनर्जी है, H हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है और F फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, तो ये H जो है प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी हमने डायमेंशन निकालनी है। तो आपके पास क्या है सॉल्यूशन? ठीक है, एस E = क्या आ गया? HF। हमने H की डायमेंशन निकालनी है, which implies F इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो H किसके इक्वल हो जाएगा? E/F के इक्वल हो जाएगा। H किसके इक्वल हो जाएगा? E/F। अब आपके पास देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, एज आपको पता है जी, मैं इधर साइड पे लिख लेता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या बनती है? हम लिख सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन को T इनवर्स, क्योंकि रेसिप्रोकल है, हम उसको ऊपर लाके और टाइम की डायमेंशन T होती है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हम इस तरह लिख सकते हैं टाइम इनवर्स। तो इसको इधर पुट करते हैं, तो आपके पास H = अब आपके पास E है एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आ गई? T इनवर्स। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि डायमेंशन में सबसे पहले हम क्या लाते हैं जी? उसकी यूनिट्स में इसको लाते हैं। अब जब यूनिट्स, जो भी हमारे पास क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट लिखते हैं। अब जब यूनिट लिख ली तो फिर हमने ये देखना होता है आया वो यूनिट क्या बेस यूनिट है? अगर बेस यूनिट है फिर तो ठीक है। ठीक है, अगर बेस यूनिट नहीं है, जैसे कोई ड्राइव यूनिट आ गई, फिर उसको पहले आपने बेस यूनिट मिलाना है। जैसे यहाँ पर जूल, जूल अब बेस यूनिट नहीं, जूल डिराइव यूनिट है, इसलिए इसको हमने पहले क्या करना है जी? बेस यूनिट मिलाना है। अब आपको पता है जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के। 1 जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के। या आपको फार्मूले से भी पता लग सकता है, जब आप वर्क का फार्मूला यूज करके भी आप ये जूल न्यूटन मीटर के इक्वल ला सकते हैं। नहीं तो आपने जो बेस और ड्राइव यूनिट पढ़ा था वहां पर टेबल में भी आपके पास ये हुआ है। अब जब आप बेस यूनिट पे आ गई, मीटर तो बेस यूनिट है, ठीक है, लेकिन न्यूटन बेस यूनिट नहीं है, अभी भी ये बेस यूनिट में, इसको अभी फिर कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? आपके पास इसको हम लिख सकते हैं H = ठीक है, न्यूटन किसके इक्वल होते हैं? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही मीटर ये आ गया और डिवाइडेड बाय ये टाइम की डायमेंशन आ गई, सॉरी फ्रीक्वेंसी की T इनवर्स। ठीक है, न्यूटन आपके पास किसके इक्वल होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं आपके पास kg मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, T इनवर्स और इनटू सेकंड स्क्वायर। या ठीक है, अब ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया। अब आपके पास सबको देखो तो सब बेस यूनिट्स में, किलोग्राम बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है, सेकंड बेस यूनिट है, ये तो ऑलरेडी हमने डायमेंशन में लिखा हुआ है। तो आप सब बेस यूनिट्स में आ गया, अब इनकी डायमेंशन हम लिख सकते हैं। तो आपके पास किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की, तो मास की डायमेंशन m, मीटर किसकी है? लेंथ की, तो लेंथ की डायमेंशन l, और साथ ही स्क्वायर है तो l स्क्वायर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T इनवर्स उसी तरह, और सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की, तो टाइम की डायमेंशन T आ गया और T स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा H = ठीक है, m उसी तरह, ठीक है, l स्क्वायर उसी तरह,
ठीक है। इधर आप एक टी इनवर्स है, टी स्क्वायर है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा टी, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, इसको अब जब आप ऊपर लाओगे तो प्लांक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन आएगी वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, एम एल स्क्वायर, ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और टी ऊपर आगे क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा, टी ऊपर आगे क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। ये हमने क्या कर दी, प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल दी, जो कि हमारे पास क्या आ गई, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, ये प्लांक्स कांस्टेंट की हमने डायमेंशन निकाली। ठीक है, तो ये आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास अब ये चैप्टर हमारा एंड यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, इस एग्जांपल पर चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। अब हमने जाना तो है एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन आपकी चूंकि फर्स्ट ईयर की बुक्स, बहुत सी बुक्स साइंसेस की चेंज हो चुकी है। ठीक है, बुक्स चेंज हो चुकी है, जिसमें आपके पास फिजिक्स में भी, मैथ की भी, इस तरह केमिस्ट्री की भी, सारी बुक्स चेंज हुई है। अब आपके पास ये बुक अभी तक मार्केट में भी नहीं है, तो हमने स्टार्ट तो ले लिया था। स्टार्ट इसलिए लिया क्योंकि आपके पास जब भी आपने देखा बुक्स वगैरह अभी 9th तक की भी चेंज हुई है, जब भी बुक्स चेंज हुई है तो टॉपिक्स मोस्टली वही रहते हैं। ठीक है, टॉपिक्स में चेंज तो बहुत हुआ तो कोई एक न्यू टॉपिक आ जाएगा या 2 न्यू टॉपिक आ जाएंगे, इतना ज्यादा टॉपिक्स में चेंज नहीं आता। तो इसलिए टॉपिक वही होते हैं, इसलिए आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया, जो कि आपके पास पुरानी बुक में हमारे पास चैप्टर था वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और वही आपके पास न्यू बुक में भी आपके पास जब आती है तो उसमें भी मोस्टली टॉपिक्स वही होते हैं, टॉपिक्स चेंज नहीं। अगर कोई एक आध टॉपिक हुआ भी तो वो हमें इंशाल्लाह जब आपके पास हमारे पास बुक आएगी हम उसको वहां पर कवर कर लेंगे। लेकिन आपके पास ये आपको पता है कि जब भी बुक्स चेंज हुई है तो बुक्स चेंज होने में सबसे ज्यादा जो चेंज होती है वो उसमें चेंजिंग किसमें आती है, एक्सरसाइज में चेंज आती है। हमेशा एक्सरसाइज चेंज होती है, और एक्सरसाइज टोटली आपके पास एमसीक्यूज प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, ये सारे चेंज हो जाते हैं। और इसमें आपके पास सारे ना भी हो तो 70 से 80% सारी एक्सरसाइज चेंज हुई होती है। तो इसलिए अभी एक्सरसाइज की तरफ हमने इसके नहीं बढ़ते, क्योंकि पुरानी बुक की एक्सरसाइज करने का हमारे पास फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास बुक लाजिम बात है चेंज हुई है, तो हम उस वक्त तक हम उसकी एक्सरसाइज को हम पहले चैप्टर की नहीं कर सकते जब तक हम आपके पास बुक नहीं आती और उसमें हम एक्सरसाइज को देख नहीं रहे। हाँ, यही वाली हुई तो फिर हम दोबारा यही कर लेंगे, लेकिन अगर चेंज हुई तो हम नई बुक की एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इस एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, वो मैं आपको लाजमी कराऊंगा डायमेंशंस के। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है। ये अगर आप देखेंगे बुक में कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, तो इसमें आपके पास ये तीनों क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको अभी करा रहा हूं क्योंकि इसको इन क्वेश्चन से आपको एटलीस्ट डायमेंशन सारी क्लियर हो जाती है। अभी 2 एग्जांपल्स भी करा दी, पहले डायमेंशन भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया। अब आपके पास मैं 2-3 क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा, ठीक है, 2 करा दूंगा, एक आपको होमवर्क के तौर पर दे दूंगा, जिससे आपको जब आप 4-5 क्वेश्चंस इस तरह एग्जांपल्स प्लस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डायमेंशन सारी की सारी क्लियर हो जाएगी और इजीली डायमेंशन आप सॉल्व कर सकते हो। डायमेंशन से एमसीक्यूज भी आते हैं, डायमेंशन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए मैंने आपको डायमेंशंस के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम कल नया चैप्टर पर चले जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 पर, और एक्सरसाइज जब हमारे पास बुक हम देखेंगे मार्केट में आई तो हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, कहता है कि शो दैट E is equal to mc square is डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, क्या कहता है, ये हमारे पास जो आइंस्टाइन इक्वेशन है E is equal to mc square, इसका कहता है इसको प्रूव करो या शो करो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब हमने शो करना है तो इसका मतलब है दोनों साइड्स की डायमेंशन को हमने इक्वल लेना, तो उसी तरह लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने करनी। ठीक है, तो अब आपके पास पहले लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है जी, हमारे पास E क्या है जी, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जॉल। हमने कल अभी प्रीवियस एग्जांपल में प्लांक्स कांस्टेंट में किया। जॉल किसके इक्वल होता है जी, न्यूटन मीटर के। ठीक है, जॉल किसके इक्वल आ गया, न्यूटन मीटर के। अभी भी ये बेस यूनिट में नहीं है, ठीक है, अभी भी मीटर बेस है, लेकिन न्यूटन क्या है, ड्राइव यूनिट। इसको फिर चेंज करना है, न्यूटन किसकी इक्वल होती है, केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर और 7 मीटर या, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर ऊपर आके सेकंड स्क्वायर इनवर्स होगी, ठीक है। अब सबों को अगर आप देखें तो सारे क्या है, बेस यूनिट है, केजी भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट, सेकंड भी बेस यूनिट, तो इनकी डायमेंशन अब आप लिख सकते हैं। तो केजी किसकी यूनिट है आपके पास, मास की, तो मास की डायमेंशन m, मीटर किसकी है, लेंथ की, तो लेंथ की डायमेंशन l स्क्वायर, सेकंड किसकी है, टाइम की, तो टाइम की डायमेंशन t, और ऊपर पावर -2। तो अब आप इसको लिख सकते हो एक ही ब्रैकेट में आप इन सब m l स्क्वायर t पावर -2। ये इक्वेशन नंबर 1 अभी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, जो हमने एनर्जी की डायमेंशन निकाली, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है जी, mc स्क्वायर, राइट हैंड साइड क्या है, mc स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशंस को हमने प्रूव करना है, तो m क्या है, मास, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड है, स्पीड को किस में मेजर करते होते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। साथ ही साथ ऊपर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी डायमेंशंस अगर आप लिख लें तो एज यूजुअल मैं डायरेक्टली एक ब्रैकेट में इसको लिख देता हूं m, मास की डायमेंशन, केजी की डायमेंशन, केजी किसकी है, मास की यूनिट, और मास की m, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो l स्क्वायर, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, तो t पावर -, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब दोनों क्वेश्चन से आप देखें फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 और 2 से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, m l स्क्वायर t पावर -2, और राइट हैंड साइड की क्या आई, m l स्क्वायर और t पावर -2। ये हमारे पास दोनों तरफ की डायमेंशंस है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि E इक्वल टू mc स्क्वायर, जो हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन है, ये डायमेंशनली क्या है जी, करेक्ट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है डिड्यूस द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिड्यूस या फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। कहता है डिड्यूस द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फाइंड द डायमेंशन भी आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालें। अब आपके पास सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपने देखना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास कहां आता है, फिजिक्स में आपने कहां पढ़ा है, किस फार्मूले में पढ़ा है। एज आपने 9th में न्यूटन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ा था, F = G m1 m2 r स्क्वायर। तो यहां से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। G ग्रेविटेशन की डायमेंशन निकालने, तो बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ। अब G = r स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ फोर्स के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और m1 m2 इधर g के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास G = फोर्स, फोर्स की यूनिट अब सबको हमने एक साइड कर दिया, G को एक साइड पर अकेला कर दिया, अब उस साइड की यूनिट्स लिखना शुरू करो। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, r क्या है, रेडियस, रेडियस किस में मेजर होता है, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास kg, दूसरा भी मास है तो kg, ठीक है। अब आप देखें कि आया सारे बेस यूनिट्स में, मीटर तो बेस है, केजी भी बेस है, लेकिन न्यूटन बेस यूनिट में नहीं है, इसको भी बेस यूनिट में लाना है। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ एक मीटर स्क्वायर ये आ गया, डिवाइडेड बाय केजी इनटू केजी, आपके पास ये केजी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं G = केजी, ठीक है, मीटर इनटू मीटर, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, और साथ ही सेकंड स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, एक तो केजी ये आ गया, ठीक है, साथ मीटर क्यूब, और साथ ही केजी के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, केजी पावर -2, ठीक है, और सेकंड के ऊपर जाके ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये हो जाएगा, एक ही केजी और एक केजी पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं केजी इनवर्स, ठीक है, मीटर क्यूब और साथ ही सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब सारे बेस यूनिट में है तो उनकी डायमेंशन लिखी जा सकती है। तो केजी किसकी है, मास की, मीटर किसकी है, लेंथ की, और सेकंड किसकी है,
टाइम की, तो t⁻²। ये हमने क्या कर दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। ठीक, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। अब आपने तो क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने अपने होमवर्क के तौर पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपकी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपने काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस निकालनी है अपने तौर पर, ये होम असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों ने करना है। बाकी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस 2 एग्जांपल्स और साथ ही डायमेंशन के टॉपिक्स को लेकर मैंने आपको डायमेंशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको ये सारी डायमेंशंस का टॉपिक समझ आया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल चैप्टर नंबर 2 पर जाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने अपनी होम असाइनमेंट भी कंप्लीट करनी है और चैप्टर नंबर 1 जो हमने पूरा कंप्लीट किया, ठीक है, इसको भी अपने तौर पर प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने कल लेक्चर नंबर 11 के साथ चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।